यार। मेरा ख्याल है अगर आप शर्मिंदगी की नज़र से देख रहे हैं तो दैट्स अ जॉब दैट्स बीइंग डन कि हमारे हमारे आदमी किस लेवल के हैं। नो दैट्स ट्रू। आई मीन आई हैव टू बी हम्म। दिस इज सो प्रेवलेंट। आई थिंक उन्होंने एक बहुत बड़ा टॉपिक उठाया है। दे नो इट्स रॉन्ग, ठीक है। एंड क्योंकि वो औरत उसको आके बोलती भी है कि आप दूसरी शादी करना चाहते, वो करना चाहता है। सो व्हाई इज ही नॉट एक्सेप्टिंग इट? व्हाई इज ही ट्राइंग टू, व्हाई अच्छा, इज ही स्केर्ड ऑफ इट? they're shifting the blame. That's all they do, and this always happen. आप असॉल्ट के केसेस उठा लें, आप डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस उठा लें, आप कोई भी केस उठा लें, उसमें हमेशा आप विक्टिम पे ब्लेम करते हैं बिकॉज दिस इज द इजीएस्ट वे टू गेट अवे और शिफ्ट द फोकस अवे फ्रॉम द परपेट्रेटर। झंझोड़ने वाला ड्रामा, एक लफ्ज होता है ना, हम बोलते हैं उर्दू में, झंझोड़ता है ये आपको, आपके आपको बैठे बैठे स्क्रीन के ऊपर झंझोड़ता है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, बहुत लंबे टाइम के बाद मैं और हुमैरा और ड्रामा पाकिस्तानी हाजिर हैं रिव्यू के साथ। महाविश ने हमें ज्वाइन करना है, होपफुली आगे ज्वाइन कर ले बीच में। इस ताख़ीर की वजह थी मैं भी और पाकिस्तानी ड्रामे भी। मैं मसरूफ़ था फीफा वर्ल्ड कप देखने में, और जिस जिस टीम को मैं सपोर्ट कर रहा था वो टीम हारे जा रही थी। लेकिन एंड में वो टीम जीत गई जिसको मैंने सपोर्ट किया। मैंने बड़ी नेशनलिटियाँ बदली हैं, कभी पोर्टुगल में बना तो कभी मैं क्या बना, तो कभी मैं क्या बना, इजिप्ट भी बन गया था मैं एक बार। बहरकैफ, जी हुमैरा हुमैरा मेरे साथ बहुत शदीद नाराज़ थी क्योंकि मैं टाइम ही नहीं दे पा रहा था किसी भी रिव्यू को, किसी भी ड्रामे के रिव्यू को टाइम नहीं दे पा रहा था। जी हुमैरा, कैसी हैं आप? क्या हाल चाल है? देखा फीफा वगैरह देखा आपने? Of course. Assalamu alaikum, everyone. It was interesting. Obviously, we supported Spain, so we were happy. जब पोर्चुगल हार गया उसके बाद। सो हाँ। एनीवेज मेरे बच्चे ज़्यादा देख रहे थे, मैं तो खैर इतना इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन मैं इंटरेस्टेड थी हमारे पाकिस्तानी ड्रामास। किससे शुरुआत करना चाहेंगे, मूड अच्छा करके या बस? कौन सा करना चाह रहे हैं आप? आपकी इज्जत, बड़ा ही सेंसिटिव ड्रामा है भाई, उफ, बड़ा ही खतरनाक ड्रामा है। हाँ, उमैरा अहमद, और जब मैंने वो ड्रामा देखा ना, मुझे डायरेक्टर का नहीं पता था। मैंने ड्रामा देखा, मुझे राइटर भी नहीं पता थे, लेकिन जब मैंने ड्रामा देखा मुझे लगा यार कुछ कुछ उमैरा अहमद का लग रहा है ये। फिर जब मैंने नाम पढ़ा तो मैंने कहा हाँ ये तो उमैरा अहमद ही है, लेकिन डायरेक्टर मुझे अभी पता चला, डायरेक्टर सैफी हसन साहब। सो क्या है यार ये ड्रामा? आपकी इज्जत मतलब क्या है ये? मैं तो शर्मिंदगी की नजरों से नीचे देख रहा हूँ टीवी, मतलब मैं नीचे देख रहा हूँ, मेरा दोस्त मुझे कह रहा है कि यार मेरी बेगम ने ड्रामा देखा और मुझे कहती है सारे मर्द होते ही कमीने, और मैं चुपचाप देखे जा रहा हूँ। मैंने अगर कहा अगर यार। मेरा ख्याल है अगर आप शर्मिंदगी की नज़र से देख रहे हैं तो दैट्स अ जॉब दैट्स बीइंग डन कि हमारे हमारे आदमी किस लेवल के हैं। नो दैट्स ट्रू। आई मीन आई हैव टू बी हम्म। दिस इज सो प्रेवलेंट। आई थिंक उन्होंने एक बहुत बड़ा टॉपिक उठाया है और बहुत मच नीडेड उठाया है कि एक्चुअली जो हो रहा है कि शादियों में या which isn't fair for women and and I think और बहुत सेंसिटिविटी से वो उसको हैंडल भी कर रहे हैं सैफी हसन एज एक्सपेक्टेड। मुझे तो वो ड्रामा बहुत अच्छा लग रहा है और हम्म। हम्म। बहुत डिफरेंट है बिकॉज वो बहुत अगेन सैफी हसन की सबसे अमेजिंग बात यही है कि वो बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को बहुत सेंसिटिवली टच करते हम्म। हैं कि वो हम्म। अपनी बात भी कह जाते हैं और आप अनकंफर्टेबल भी होते हैं लेकिन आप स्टिल देख भी लेते हैं। सो हम्म। इसमें भी यही हो रहा है कि अभी आपको सटल हिंट्स आ रहे हैं कि होने क्या वाला है और विच विल मेक अ लॉट ऑफ पीपल वेरी अनकंफर्टेबल बट एक्चुअली इट इज़ ये आपका एक आईना है आपकी सोसाइटी का कि अगर आदमी करे हाउ हम लोग कितने गिविंग हैं टुवर्ड्स आदमी ज़ात हम्म। विच इज़ फैक्ट। हम्म। आदमी ज़ात हम्म। की कोई बुराई हमें बुराई नहीं लगती। इसी वजह से हमारी सोसाइटी में डोमेस्टिक वायलेंस मेंटल हेल्थ इश्यूज इतने ज़्यादा इश्यूज हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस ऑल ऑफ दैट। लेकिन अगर औरत की एक भी गलती और बेशक वो औरत हक पे होके भी गलती करे तो हम उसको माफ़ नहीं करते हैं। कैन यू गेस इट? बिकॉज इट्स बेसिकली एडेप्टेशन, या जो हमारे देख रहे हैं हंड्रेड लोग, परसेंट यही होएगा। जिन्होंने कहानी कहानी पढ़ी है ये, क्योंकि पहले ये कहानी थी, ये कहानी जो डाइजेस्ट होता है ना गालिबन, उसमें छपी थी। तो ये इसका फिर ड्रामा बनाया उमैर अहमद साहबा ने। गेस तो मेरा यही है कि हाँ। वो बिकॉज़ अब वो शादी करेगा और वो आउट ऑफ रिवेंज या बिकॉज़ शी हैज़ वो लड़की वो नहीं है जो मटेरियलिस्टिक है, इसको पैसे से खुशी मिलती है, वो मोहब्बत के पीछे जाती है। तो 101% मुझे लगता है कि वो भागेगी उस सब्ज़ी वाले के साथ, जो कि नहीं, एक चलो चलो, लेस लेस ओके, लेस लेस लेट मी आस्क यू, ये तो हम आगे की बात कर रहे हैं ना हमारा। जो चीज़ मुझे हिट की ना इस ड्रामे में, जो चीज़ जिसने मुझे हिट किया,
वो ये थी कि एहसन खान इज गोइंग आउट फॉर सेकंड मैरिज, ठीक है, इट्स क्लियरली एविडेंट। वो लालची लोग हैं जो भी है, फलाना ढिमकाना, अगर आप यू पुट देम इन देयर शूज तो वो ठीक है, वो कह रहे हैं कि हाँ भाई हमें सिक्योरिटी चाहिए, फाइन, जो भी है जैसा भी है, वो जा रहे हैं। मैं इसके अंदर जो एक चीज मैंने देखी थी, एंड दिस इज व्हाट आई वुड वांट आवर ऑडियंसेस टू आल्सो सी एट, के ऑल ऑफ अ सडन दे हैव स्टार्टेड टू मेक, क्या नाम है, बीना नाम है ना उस लड़की का, हाँ हाँ एहसन हाँ। खान है ताबिश की बीना को दे हैव स्टार्टेड टू मेक हर फील गिल्टी। गैस लाइटिंग हो रहा है ना, गैस लाइटिंग। हाँ, एंड उसके उसके अंदर उस सारे अकॉम्प्लिस, उस सारे होशियारी के अंदर, गैस लाइटिंग के अंदर एहसन खान की माँ भी शामिल है। हाँ, विच इज ऑल्सो एंड वेरी। शी इज टेलिंग हर के, अच्छा उसको भी, अच्छा मजे की बात, उसको भी पता है कि मेरा बेटा गलत कर रहा है, एंड शी इज इनडायरेक्टली टेलिंग हर कि तुम जाके एहसन खान से माफी मांगो, पैर छू के उसके, हाँ, कि शायद तुमने कुछ ऐसी बात कर दी हो जो ये दूसरी कर रहा है, तो शायद ना करे। तो व्हाई आर यू एक्टिंग सो सरप्राइज्ड सर? मुझे नहीं नहीं, मुझे ये हो रहा है कि मुझे इस पे बात पे ये हो रहा है कि दे नो इट्स रॉन्ग, ठीक है, एंड क्योंकि वो औरत उसको आके बोलती भी है कि आप दूसरी शादी करना चाहते हैं, वो करना चाहता है, सो व्हाई इज ही नॉट एक्सेप्टिंग इट, व्हाई इज ही ट्राइंग टू, व्हाई अच्छा, इज ही स्केर्ड ऑफ इट। एक तो पहली बात है, अगेन गोइंग बैक टू उमेरा अहमद के पास जो एक टैलेंट है ना कि वो जो इंसान के अंदर साइकोलॉजिकल जो इंसान का माइंड सेट है, या जो इनर वर्किंग्स ऑफ ह्यूमन माइंड है ना, दोनों के पास है, सैफी हसन के पास भी, उमेरा अहमद के पास। उनसे ब्रिलियंटली, उनसे ज़्यादा ब्रिलियंटली उसको कोई दिखा नहीं सकता, कोई कैप्चर नहीं कर सकता। तो जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं और जो नुअंसेस हैं हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी की, दे पुट इट लाइक रियली वेल ऑन स्क्रीन। दैट बीइंग सेड, तो ये जो ये दिस इज प्योर, दिस इज सो, मतलब आपको पता नहीं हैरानी भी क्यों हो रही है, मतलब व्हेन आई वाज वाचिंग इट आई वाज नॉट सरप्राइज्ड। Being a woman, having gone through a lot of stuff myself, seeing women, talking to women every day, meeting women, dealing with such cases, I was not surprised at all, because this is reflective of a truly toxic patriarchal society that is there, जहाँ पे आपने, मैंने हमेशा ये बात की है कि आपने औरतों को, हमने इतना ज़्यादा पेट्रियार्की पे डिपेंडेंट कर दिया है, या हमने, पेट्रियार्की एक बेसिकली एक मशीनरी है ना, आपने उसको, औरतों को सबसे ज़्यादा अपने बड़ा एलाय बना लिया है। तो आप, आदमी अब कुछ भी ना करे ना, आदमी चुप होके बैठ जाए, तो औरत ही दूसरी औरत को आगे नहीं निकलने देगी, ये औरतें ही औरतों को डैमेज करेंगी, बिकॉज़ दे आर द वन्स हू आर कैरिंग फॉरवर्ड दीज पेट्रियार्कल नॉर्म्स। सो अगर उसकी माँ वो कर रही है, बिकॉज़ उसकी माँ की ज़िंदगी महरूमी में गुज़री है, उसके लिए उसका बेटा सब कुछ है, वो उसका बेटा कुछ भी कर ले, वो अपने बेटे की ही साइड लेगी, एंड दिस इज अगेन रिफ्लेक्टिव ऑफ 80% और 90% ऑफ मदर्स इन पाकिस्तान, इवन सिस्टर्स ऑल्सो। आपने बहनों को देखा था, दिस इज द हम्म। काइंड ऑफ, इंस्टेड ऑफ स्टैंडिंग अप फॉर योर भाभी, नो यू स्टैंड अप फॉर योर भाई, बिकॉज पैसे तो वो दे रहा है ना, सपोर्ट तो वो कर रहा है। आपको क्या जरूरत है कि आप किसी बेचारी बेबस लड़की के साथ देके आप नुकसान उठा, आपको तो पैसे से मतलब है, कंफर्ट से मतलब है, आपने तो वो ही करना है, तो आप, वो आपका भाई कर रहा है, तो आप, बेटा कर रहा है, आप उसको सपोर्ट करो। और यस, गैस लाइटिंग, बिकॉज आपने कभी, आपने साइकोलॉजिकल प्रोजेक्शन भी है कहीं ना कहीं, और दूसरा आपने कभी आप क्यों, अब बेटा, वो आदमी क्यों गिल्ट में जाएगा, वो क्यों सोचेगा उसने ये गलती की है, माँ क्यों सोचेगी, क्योंकि अगर वो ये सोचेंगे भी, अगर वो अनकॉन्शियसली भी ये सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं उनको वो चीज़ बॉदर करेगी। तो ये अगेन इट्स वेरी साइकोलॉजिकल, सो दे आर बेसिकली कन्विंसिंग देमसेल्व्स ऑल्सो कि इसकी गलती है, इसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, दे आर शिफ्टिंग द ब्लेम। दैट्स ऑल दे डू, एंड दिस ऑलवेज हैपन। आप असॉल्ट के केसेस उठा लें, आप डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस उठा लें, आप कोई भी केस उठा लें, उसमें हमेशा आप विक्टिम पे ब्लेम करते हैं, बिकॉज दिस इज द इजीएस्ट वे टू गेट अवे और शिफ्ट द फोकस अवे फ्रॉम द परपेट्रेटर, एंड दिस इज हम्म। एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग हियर। सो, और गैस लाइटिंग हम करके अगले बंदे को गिल्ट में डाल देते हैं कि यार तुम्हारी तक, कि वो उस चीज से निकल ही ना सके, कि उसके साथ उसको समझ ही ना आए कि हुआ क्या है, और वो उसी में ट्रैप रहे, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग। सो ऑनेस्टली 100 for to the director and for the writer to show this, because it's not easy to understand what we do to our women. चले लेस, बिकॉज ये टॉपिक भी इस तरह का है ना कि थोड़ा डिवाइड करने वाला है, मैं इसमें आई एम गोइंग टू टेक द अदर साइड्स ओपिनियन, ठीक है। मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है कि इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल ऑफ दैट गैस लाइटिंग, सही है, द गाय वुड come to the woman,
सही। मुझ पे भाई हेट मत करना, मैंने नहीं की भी दूसरी, लेकिन मैं एक ही सवाल कर रहा हूँ सब जो देख रहे हो उनसे। वो आदमी आता है, आके अपनी बीवी के पास बैठता है और उसको बोलता है कि भाई तुम सही, हर तरह से सही हो, हर चीज ठीक है तुम्हारी, कोई गड़बड़ नहीं है, मेरे साथ प्रॉब्लम है, या दिस इज वॉट आई डिजायर, या दिस इज वॉट आई वॉन्ट, मे बी आई थिंक दैट आई कैन नॉट हैव यू एज माई, एज अ पर्सन, एज अ पार्टनर इन दोज काइंड ऑफ पॉलिटिकल गैदरिंग्स, जो भी फलाना गया उसके ऊपर खप सवार हो उस आदमी के ऊपर। दिखने में तो यही आ रहा है कि वो चटक मटक टाइप की आ गई है, फुल तैयार शेयर होके आ गई है, तो इसलिए उसको अट्रैक्शन दिख रही है। और ऐसा होता है कि 40-45 के बाद, मैं मर्दों के पॉइंट से बोल रहा हूँ, 40-45 में मर्दों के पास पैसा भी आ जाता है, क्योंकि जब वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, पैसा नहीं होता, थोड़ी गुर्बत में होते हैं, तब तो उनका, क्योंकि ये कंसिडरिंग द फैक्ट कि ड्रामे में लव मैरिज है दोनों की, अरेंज मैरिज नहीं है। बट दिस इज व्हाट सरप्राइज मी कि लव मैरिज के बाद भी जब वो स्ट्रगलिंग पीरियड गुजर गया, जब पैसे आ गए उस आदमी के पास, व्हेन द वर्ल्ड इज एट हिज फीट एंड ही कैन ग्रैस्प एवरीथिंग, नाउ ही ऑल ऑफ अ सडन इज थिंकिंग कि मेरी पहली बीवी ठीक नहीं है, मुझे दूसरी करनी है, क्योंकि वो जरा अगला वर्जन है, नया वर्जन है, नया। बट इवन इन दैट केस, अगर वो आदमी जाता अपनी पहली बीवी के पास और जाके कहता कि भाई ये रीजन है, इस वजह से मैं करना चाहता हूँ दूसरी, तब क्या ये ड्रामा अलग उसमें निकल जाता है? क्या वो जस्टिफाइड हो जाता उसका, या तब भी जस्टिफाइड नहीं होता? देखिए, पहली तो बात है कि कंसिडरिंग पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, डेवलपिंग वर्ल्ड है, आप डेवलपिंग कंट्री है, आप इस तरह के फजूल ड्रामे जिसमें आप इनकरेज करें इस तरह की चीज़ों को, नहीं होने चाहिए। क्योंकि हमारे पास औरतों के पास कोई राइट्स नहीं, उनके पास कोई प्रॉपर्टी राइट नहीं है शादी का। यहाँ पे चलो वेस्टर्न वर्ल्ड में 50% है ना, अगर लड़की अलहदा भी हो रही है 50% शी टेक्स अवे द शेयर, विच इज़ फेयर। उसको सस्टेन करने के लिए, अपने आप को सस्टेन करने के लिए कुछ तो उसके पास है, इफ शी इज नॉट वर्किंग। पाकिस्तान में क्या होता है, क्योंकि लड़कियां क्योंकि फाइनेंशियली इतना डिपेंडेंट है अपने हस्बैंड्स पे कि उनके पास हम्म। कोई ऑप्शन नहीं हम्म। होता एक्सेप्ट कि वो एक्सेप्ट करें कि वो कहाँ हम्म। जाए। अब इस केस में भी वो लड़की क्या करे, वो वापस उस मोहल्ले में तो नहीं जा सकती, उसके पास कोई जॉब नहीं है, हाँ 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 कोई हाँ। पढ़ाई नहीं है, कोई प्रॉपर्टी में शेयर नहीं है। तो ये दिखाना वैसे भी पाकिस्तान जैसे कंट्री में एक बड़ा डेंजरस है। दूसरी ओके। बात है, अगर वो कहता है इस तरह की बात, ठीक है, आप फिर ड्रामा में ये दिखाएं, आप उसको एजेंसी दें कि लड़की की क्या टर्म्स है। उसके बाद अगर वो लड़की एक्सेप्ट करती है, किस किन टर्म्स में वो एक्सेप्ट करती है, और अगर वो नहीं करती और वो जाती है, तो फिर आप उसको भी जस्टिफाई करें कि ये लड़की का राइट है, क्योंकि हर लड़की 2-3 शादियां वाले आदमी के साथ नहीं रहेगी। कुछ लड़कियों की सेल्फ रिस्पेक्ट हम्म। होती है, हम्म। दे वुड नॉट वांट टू डू हम्म। दैट, व्हिच इज फेयर। हम्म। तो आप उसको उस तरह से करें। लेकिन ये जो अभी दिखा रहे हैं, और फिर गैस लाइटिंग दिखा रहे हैं, विच इज जो हमारे 80% आई थिंक आदमी जो दूसरी शादी करते हैं वो यही बिहेवियर है उनका। तो वो जो दिखा रहे हैं वो गलत, मतलब सही दिखा रहे हैं, दिस इज व्हाट इज रिफ्लेक्टिव ऑफ आवर सोसाइटी। बट होना नहीं चाहिए हमारी सोसाइटी में इस तरह। तो मैं इसको इस तरह से करता हूँ, वैसे तो जो हमारे लोग जो देखते हैं, मैं कहीं भी दूसरी को प्रमोट नहीं कर रहा भाई, लेकिन अगर जो हजरात, और चलो खैर मैं प्रमोट करूँ या ना करूँ, जिसको करनी है वो करता है। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि अगर कोई करना भी चाह रहा है ना दूसरी, तो उसके लिए आपको दूसरे को बुरा बनाने की जरूरत नहीं है। यू एक्सेप्ट वॉट यू वॉन्ट एंड यू ले इट आउट टू योर फर्स्ट वाइफ एंड लेट हर डिसाइड, एंड इफ शी वॉन्ट्स टू वॉक अवे, सो यू टेल हर ओके फाइन, फाइनेंशियली उसको इंडिपेंडेंट मतलब करने की भी जरूरत है। ये बहुत सी चीजें आई थिंक अब खैर ड्रामे के परस्पेक्टिव से बात करें तो ये ड्रामे की स्टोरी ऐसी ही रहनी थी, इसमें एक विलन और एक वो बनाना ही था। एक जो मैंने एक चीज नोट की ना, आई डोंट नो हाउ हाउ मच, क्योंकि मैंने उस वक्त देखा नहीं था कि ये उमैर अहमद ने लिखा है, या उस वक्त मैंने ये डायरेक्टर का नहीं देखा था, तो व्हेन आई वाज वाचिंग द फर्स्ट एपिसोड या सेकंड एपिसोड, मुझे कुछ कुछ लग रहा था कि शायद ये 40 रूल्स ऑफ लव से भी थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड है। तो आई डोंट नो, मे बी इट्स इंस्पायर्ड बाय 40 रूल्स ऑफ लव, व्हाट डू यू थिंक? मैंने नहीं देखी, आई नहीं, नॉट। बुक है बाय अलिफ शफक, इट्स अ वंडरफुल बुक, इट्स अ वंडरफुल बुक, इट्स अबाउट अ हैप्पी फैमिली विद द वुमन स्टार्ट्स फाइंडिंग सम अदर गाय अट्रैक्टिव, नोइंग, यही समझो, यही प्रेमिसेस था। उसका शौहर चीट कर रहा होता है, उसकी परफेक्ट फैमिली होती है, बच्चे उसको नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं, बच्चे उसको इज्जत नहीं देते, समझते हैं बड़ा लो समझते हैं, and then all of she starts liking somebody else, and then she takes the step of leaving her own family. तो मैंने कहा शायद ये उस तरह का, बट आई डोंट थिंक होगा। लेस लेस जस्ट से अगर कोई किसी को ऐसा लगता है, जो मेरे ख्याल आता है कि ये 40 रूल्स ऑफ लव बैले शफक की तरह होगा, तो शायद आप मुझे बताएं। बट ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड ड्रामा। इट्स झंझोड़ने वाला ड्रामा, एक लफ्ज होता है ना हम बोलते हैं उर्दू में, झंझोड़ता है ये आपको, आपको बैठे बैठे स्क्रीन के ऊपर झंझोड़ता है। आई थिंक द लास्ट टाइम व्हेन यू वॉच्ड अ मूवी इज कॉल्ड हक ना,
जो हमने हक पे डिस्कशन की थी हाँ, उस बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे ही सही हमें है। वैसे ही महसूस हुआ था। तो इस ड्रामे को देखते भी वैसे ही महसूस हुआ। आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन, बट आई मुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे जाकर जब ये इंटेंस सिचुएशन बनेगी तब ये हम मुझे कैसे देख पाएंगे। इसमें मुझे एहसन खान को आई रियली वांट टू टॉक अबाउट एहसन खान कि हम्म एहसन खान इतना अच्छा वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव एक हम्म वेरी गुड लुकिंग ऊपर से उनकी जो एक्टिंग है अभी जंजीरे में आप देखो यू जस्ट लव्ड हिम फॉर दैट सरदार बहुत अच्छा सरदार उनका हुलिया उनकी बॉडी हम्म लैंग्वेज he acted that so like बहुत अच्छा था and then now you see him and you all of a sudden you hate him इतना वो इतना cringe है इतना हम्म you don't like him at all right so Ehsan Khan हम्म has that ability कि from being totally lovable to somebody you would totally hate वो बहुत easily कर हम्म सकते हैं एक ही एपिसोड में एक ही एक ही टाइम स्पैन में एक ही सीरियल में तो I think one of the finest actors that we have so I just wanted to take this moment to make डायरेक्शन भी यार, डायरेक्शन कैसी जबरदस्त की है सैफी हसन साहब ने। क्या कमाल डायरेक्शन कर रहे हैं, जिस तरह से वो पूरा एक माहौल बना देते हैं, एक एक समा बांध देते हैं, वो अपने आप में जबरदस्त है। और मैं सबको यही कहना चाहूंगा ना कि इफ यू गाइस आर थिंकिंग दैट दिस स्टोरी इज अबाउट अ मैन हैविंग अ सेकंड वाइफ और मिजेबल हो जाए पहली वाइफ की जिंदगी, तो इट्स नॉट दैट, इट्स टोटली नॉट दैट, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। ये वो उस कहानी नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि ये एक टिपिकल स्टोरी बनने वाली है, सो इट्स नॉट दैट टिपिकल काइंड ऑफ स्टोरी। तो अभी तक तो मैं अगर उसको नंबर दूं ना, एक्टिंग भी टॉप क्लास चल रही है। सानिया सईद यार, क्या बात है सानिया सईद की एज अ सास, मुझे लग रहा है कि क्या एक्टिंग कर रही है। सानिया सईद बहुत अच्छी मतलब अगेन हमारे हाँ। वन ऑफ द लेजेंड्स ही मैं उनको कहूंगी हम्म बट सानिया सईद इतनी बूढ़ी नहीं है जितना उनको दिखा रहे हैं लेकिन जिस तरह वो एक्ट कर रही है वो इतना बूढ़ी लग रही है ये बात है कि वो बिल्कुल भी इतनी हम्म बूढ़ी नहीं है शी इज यंग अभी भी लेकिन जिस तरह वो एक्टिंग करती है ना यार वो मतलब कन्विंसिंगली वो लग रही है कि वो 60-70 साल की हैं और लेकिन दे कुड हैव कास्टेड समबडी ओल्डर बट यस बट नो बट 100% वो फिट है उस तो कैरेक्टर में यार वो, अब मैं क्या बोलूं, वी गो बैक टू संजय ने समिया मुमताज को जैसे जाया किया है उस तरह कास्ट कर लेते किसी ने। एग्जैक्टली लेकिन हाँ तो सानिया सही तो लग रही है अपनी एज की इसमें हाँ, मतलब वो वो एक्टिंग आहट ड्रामा किसी ने नहीं देखा ना, तो आहट देखे जाके ड्रामा सानिया सईद का। सानिया सईद लाइक वो यार क्या इन एक्टर्स हाँ के बारे में आप क्या करो पूरे हाँ खुद अपने अंदर एक हाँ इंस्टीट्यूशन थे हाँ। राइट सो नहीं वो कास्टिंग मुझे बहुत अच्छी यार अगर सैफी हसन हम्म। मैं मान ही नहीं सकती ये कास्टिंग में कोई झोल आएगा हम्म उर्वा आप देख लो परफेक्टली उसको उन्होंने कास्ट किया है उसकी उर्वा की आंखें बोलती हैं उर्वा इतनी अच्छा उर्वा ने एज एन एक्टर इतना अच्छा इमर्ज किया है हर्ट यू कैन सी हर्ट इन हर आईज and when she's happy you can see हम्म also that you can see in her eyes so yeah हम्म। I mean caste wise भी बहुत अच्छा है मुझे बच्चों का बिहेवियर नहीं समझ आ रहा लेकिन या बट ये नहीं वो ट्रू है, हो जाता है वो एक जैसे अगर इजी वे में बताऊं, वो मूवी आया था ना इंग्लिश श्री देवी की थी, जिसमें उसको हाँ अंग्रेजी हाँ नहीं आती होती। हाँ ये बात तो सही उसके है बच्चे अजीब से हो गए थे उसके साथ, पार्टी दे और लव्ड हर। हाँ खास तौर पे अगर एक पेरेंट थोड़ा सा डिसिप्लिन कर रहा हो दूसरा पेरेंट बहुत इजी हो तो बच्चे नेचुरली उस एज में टीन एज में खास तौर पे वो दूसरे हम्म पेरेंट की तरफ हो जाएंगे जो इजी है राइट तो हम्म। सो या आई मीन दैट्स देयर टू बट या वेरी तो लेट्स सी, इंटरेस्टिंग हाँ, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। वॉच बड़ा ही ट्रिगरिंग होएगा बहुत लोगों के लिए आने वाले बहुत बीच में बहुत तो इसको जरा बहुत। संभाल के पता नहीं देखिए मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर लेकिन पाऊंगा, पता इसको लगे आप हमारा मुझ पे गुस्सा हो सोचिएगा रही हो। लेकिन एग्जैक्टली आप ये सोचिएगा कि अगर हम्म। आदमी का सेल्फ रिस्पेक्ट है तो औरत का भी सेल्फ रिस्पेक्ट है और वो आगे देखेंगे ना कि क्या करती है, वो दिस इज क्या करती समथिंग है। दैट हाँ वी वी क्या आर करती है। रीडिंग या फॉर श्योर हाँ वो यस क्या करती है, क्योंकि मैं चलो इसको, अगर मैं इसको बहुत न्यूट्रल और बहुत ही धीमे आंच के ऊपर बात करूँ ना, इसको मर्द नहीं समझ पाते ना। मर्दों को ये होता है कि तो क्या हो गया यार, हमारे दादा ने भी की थी, उसने भी की थी, उसने भी की थी, हंसी खुशी रहते थे, हमारी दो दो तीन तीन दादियाँ थी, दो दो वो थी, तो वो जमाने में भी हो जाता था, तो इसमें क्या है ये वो। बट आई होप के मर्दों को देखने का है ये ड्रामा, मर्दों को देखना चाहिए, क्योंकि दे वुड बी एबल टू गेट इन टू अ वुमेन्स माइंड, आई होप सो। उनको समझ आ सके कि जो इतनी आसानी से बोल देता है ना, तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, फिर वो देखेंगे अगली पार्टी के दिमाग में क्या गुजरता है। बहरहाल ये था बड़ा बड़ा खतरनाक ड्रामा, बात करते हुए भी थोड़ा सनसनी तारी हो जाती है। तो मेरी तरफ से तो भाई इस ड्रामे को मैं दे रहा हूँ पूरे पूरे 9 नंबर, 9 नंबर दे रहा हूँ। ज्यादा हाँ इसलिए नहीं कि पूरे नंबर किसी को नहीं देते हैं। अरे हाँ मैं भी 9.5 इट्स गुड इट्स वेरी बेहतरीन, 9.5 बेहतरीन है। सोचे टेंशन डॉक्टर बहू ने अगर देखा होता बिया को वो एंटीसेप्टिक का और वो गोली निकालते बेचारी डॉक्टर की रेजिडेंसी छोड़ देती आगे बेचारी की रेजिडेंसी कहते भाई मैं जा रही हूँ, भाई तू ही बन जा मतलब डॉक्टर। वो सीन का एक अपना ही फैन बेस होना चाहिए वो सीन एक
एक डिफरेंट ही सीन, आइकॉनिक सीन होकर ड्रामा इंडस्ट्री की हिस्ट्री में जाना चाहिए कि हाँ मोमबत्ती कहाँ से आई है फर्स्ट एड बॉक्स। मैंने आज तक ऐसा फर्स्ट एड बॉक्स नहीं देखा जहाँ पे मोमबत्ती होती है। भाई, कभी भी गोली लग सकती है, हाँ, मोमबत्ती रखनी चाहिए। तो मोमबत्ती भी थी, लाइटर भी था, पता नहीं कौन सा फर्स्ट एड बॉक्स था। फिर वो चिमटा उसको बोल रहा है जो भी वो होता है फोर्सेप, या फोर्सेप तो आई डोंट नो, व्हाटएवर दैट इज। फिर वो उसको पूरी इंस्ट्रक्शन दे रहा है, एक बंदा जिसका इतना खून बह रहा है। यार आप कैसे कर सकते हो? मतलब ये तो हम्म। ऐसे ही, मतलब लॉजिकली लाइक लाइफ थ्रेटनिंग है मैन। अच्छा उसको पता है, अच्छा हड्डी में हाँ। नहीं गई, मुझे गोली महसूस हो रही है तो गोली हड्डी में ही नहीं गई। ओह माय गॉड यार, किधर डायरेक्टर राइटर एडिटर कहाँ थे इस वक्त जब ये सब कुछ हो रहा था? अच्छा, और फिर ये जो, अच्छा ऊपर से ना बातें करवा लो दूसरे पीआर इनके जो कैंपेन चलाने वाले हैं कि यार ये एक्टर की गलती नहीं है, राइटर की गलती नहीं है, डायरेक्टर। अबे भाई, जब ड्रामा रिलीज होने लगा था क्या देखा नहीं था सबने? मैं तो, लेकिन चलो इसको इतना क्रेडिट दे दें कि हमें हंसने का बड़ा मौका मिला पूरा हफ्ता मीम्स हाँ देख हाँ के। हाँ, मैं मुझे मन तो नहीं हूँ के बाद हमें कोई ड्रामा दिखाए ना जो हंसी जो में उस बहुत, तरह के। बस हाँ इतने मीम्स है, हाँ इतने मीम्स है कि मजा बहुत आया, हाँ। राइट? बट बस ये कि एब्सर्ड हो गया पूरा। एनीवेज, चलो, एनीवे, हाँ, बस मेरे ख्याल से मेरी, हमारा और महाविश की तरफ से फिर से अल्लाह हाफिज। महाविश ट्रेन में है अभी तक। महाविश ने हमसे वादा किया था वो आएंगे, वो आए नहीं, तो ये महाविश के लिए मैसेज है। महाविश आप, मैं क्या बोलूँ आपको, वो वादे क्या जो वफा हो जाए महाविश की तरफ से। चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ बांटने और बरतने का शर्फ बख्शे। मेरी हमारा महाविश की तरफ से अल्लाह हाफिज गाइस।